कल वाली वीडियो में हमने सीखा था कि कैसे आप इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में हम देखेंगे वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडाई इन ग्रुप्स एंड पीरियड। ग्रुप्स और पीरियड में एटॉमिक रेडाई कैसे वेरिएशन दिखाती है ये देखना है आपको। तो सबसे पहले है यहाँ पे द एटॉमिक साइज में बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ आइदर ऑफ द फॉलोइंग। देखो एटॉमिक साइज इनमें से किसी भी टर्म में हम डिफाइन कर सकते हैं। एटॉमिक साइज़ क्या है आपकी, देखो एटॉमिक साइज़ किसे बोलेंगे, ये है आपका एक एटम, तो ये है आपका न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस और लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रेडियस है या फिर हम डिस्टेंस बोल सकते हैं इसको, तो इसको क्या बोलेंगे हम, एटॉमिक रेडाई। ठीक है, या फिर एटॉमिक रेडियस। यहाँ पे एटॉमिक रेडियस हम कोवैलेंट रेडियस से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वंडरवॉल्स रेडियस से कैलकुलेट कर सकते हैं, मेटेलिक और क्रिस्टल रेडियस से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे हम, तो ये वाली रेडियस तो आपको पता है कि क्या होती है, ये वाली सारी रेडियस सेम होंगी। ठीक है, फॉर डिस्क्राइबिंग द एटॉमिक साइज द कोवैलेंट रेडाई आर जनरली यूज्ड, whereas van der Waals radius are taken into account for noble gases। देखो यूजुअली क्या करते हैं हम, कोवैलेंट रेडियस यूज़ करते हैं एटॉमिक साइज को डिफाइन करने के लिए। और नोबल गैस जो है आपके, नोबल गैस कौन से होते हैं आपके, ये वाले हीलियम, नियॉन, एर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये क्या है आपके ये क्या है आपके नोबेल गैसेस है। ठीक है, तो नोबेल गैसेस को हम वंडरवॉल रेडियस से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, नोबेल गैस की रेडियस को हम वंडरवॉल रेडियस से कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे पीरियड और ग्रुप में कैसे रेडियस मतलब देखो ये हो गया आपका पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ पे जो रोज़ है, मतलब रोज़ है, तो उसको रोज़ को क्या बोलेंगे हम, पीरियड बोलते हैं। और ग्रुप्स को क्या बोलते हैं यहाँ पे, मतलब जो कॉलम है उसको ग्रुप्स बोलते हैं, और रोज़ को क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला ग्रुप, ये दूसरा, ये तीसरा, ऐसे 18 ग्रुप्स है। और पीरियड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। 7 क्या है आपके पीरियड है, हॉरिजॉन्टल रोज, और वर्टिकल कॉलम क्या है आपके ग्रुप। तो इनमें रेडियस कैसे वेरिएशन दिखाती है ये देखना है। जैसे कि यहाँ से यहाँ जाएंगे तो रेडियस कैसे होंगी, तो यहाँ से यहाँ आएंगे तो रेडियस कैसी होंगी, ये सब आपको देखना है। मतलब वेरिएशन इन पीरियड्स देखनी है और वेरिएशन इन ग्रुप्स देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले है यहाँ पे वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडाई इन पीरियड्स। एज वी मूव लेफ्ट टू राइट अलॉन्ग द पीरियड्स, अगर हम पीरियड में जाएंगे लेफ्ट टू राइट, ये हुए आपके पीरियड्स। एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड्स, तो पीरियड्स में अब एटॉमिक रेडाई क्या होगी ये देखना है आपको। ठीक है, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड्स द एटॉमिक रेडाई डिक्रीजेस, तो यहाँ पे क्या हो रही है आपकी एटॉमिक रेडाई डिक्रीजेस होंगी। एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जैसे तो यहाँ पे इसकी एटॉमिक रेडाई ज़्यादा होंगी और हीलियम की उससे कम होगी, जैसे लिथियम की ज़्यादा होंगी, बेरिलियम की कम होगी, और ऐसे करते करते कम कम होती जाएगी। ठीक है, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड आवर एटॉमिक रेडाई विल बी डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, कोवैलेंट रेडाई फॉर सेकेंड पीरियड गिवन बिलो, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट पीरियड जिसमें हीलियम और हाइड्रोजन और हीलियम है, तो यहाँ पे इन्होंने ये छोड़ दिया। तो यहाँ पे आपको सेकेंड पीरियड का बताया हुआ है कि उसमें एटॉमिक रेडाई कैसे वेरिएशन दिखाती है। जैसे आपका लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरॉन और नियॉन, हॉरिजॉन्टल रोज देख रहे हैं हम यहाँ पे, तो उसका एटॉमिक नंबर यहाँ पे दिया हुआ है 3 4 5 6 7 8 10। ठीक है, तो यहाँ पे उसका न्यूक्लियर चार्ज भी दिया हुआ है यहाँ पे, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बताया हुआ है, और एटॉमिक कोवैलेंट रेडाई बताई हुई है। जैसे लिथियम की ज़्यादा है, देखो बेरिलियम की कम हो रही है, बोरॉन की कम हो रही है, उसके बाद कार्बन की भी कम हो रही है, नाइट्रोजन की कम हो गई उससे ज़्यादा। तो ऐसे करते करते यहाँ पे कम कम होती जाएगी क्या आपकी कोवैलेंट रेडियस। ठीक है, नोबेल गैसेस की हम क्या देखते हैं, वंडरवॉल रेडियस देखते हैं। ठीक है, ये हुआ वेरिएशन इन पीरियड। एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड, जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे पीरियड्स में, द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है बाय 1 यूनिट। तो 1 यूनिट से यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। वाइल द एडेड इलेक्ट्रॉन एंटर्स द सेम शेल, जैसे कि यहाँ पे देखो एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड हुआ,
जैसे यहाँ पे +3 चार्ज है तो यहाँ पे +4 हो गया, मतलब यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन था, उसके बाद इसके बेरिलियम के 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, बोरॉन के 3 हो गए, कार्बन के 4 हो गए। ठीक है, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे बढ़ रहा है इलेक्ट्रॉन, लेकिन कहाँ पे ऐड हो रहा है, सेम शेल, मतलब उसी शेल में ऐड हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे 2p है तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, तो नेक्स्ट वाले इसमें क्या हो रहा है, उसी में दूसरा इलेक्ट्रॉन आ गया, उसी में ही तीसरा इलेक्ट्रॉन आ गया, उसी में ही चौथा इलेक्ट्रॉन आ रहा है। मतलब ये जो आपका ऑर्बिटल है, शेल है, वो शेल क्या हो रहा है, सेम ही रह रहा है, एक ही, मतलब उसी सेल में आपका नया इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। इस वजह से उसकी साइज़ तो बढ़ेगी नहीं, तो साइज़ वहाँ पे कम हो रही है। ठीक है, तो दैट्स द रीज़न। उसमें क्या होता है, हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे पीरियड में अगर, तो आपकी एटॉमिक रेडियस कम कम होती जाएगी। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन इन द सेम शेल, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन कहाँ पे हो रहे हैं, सेम ही शेल में ऐड हो रहे हैं। डू नॉट शील्ड ईच अदर फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और उसको शील्डिंग भी नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो उसी में ही ऐड हो रहे हैं, ऑफ द न्यूक्लियस इफेक्टिवली, सो दैट द added electron does not fully neutralize the effect of the increased nuclear charge। जो आपका न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, लेकिन उसके ऊपर कुछ भी उसका अट्रैक्शन मतलब नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, मतलब वहाँ पे शील्ड फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, उसी में ही वो इलेक्ट्रॉन ऐड होते जा रहा है। एज अ रिजल्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज पुल्ड मोर स्ट्रांगली बाय द न्यूक्लियस टूवर्ड्स इटसेल्फ, ही देयर बाय डिक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस अक्रॉस द पीरियड। तो इस वजह से देखो, सबसे पहले तो क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, और जो नया इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है वो कहाँ पे, सेमी शेल में ऐड हो रहा है। इस वजह से यहाँ पे एटॉमिक रेडियस क्या हो रही है, आपकी डिक्रीज होती जा रही है। ठीक है, क्योंकि उसके बीच में जो अट्रैक्शन है वो ज़्यादा हो रहा है, कि किस वजह से, न्यूक्लियर चार्ज की वजह से, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है एक एक से। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, न्यूक्लियस अपनी ओर खींच लेगा, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, वहाँ पे आपकी रेडियस कम होती जाएगी। ठीक है, उसके बाद है वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस इन ग्रुप। अब हमने क्या देखा, हॉरिजॉन्टल रोज में देखा, अब हम देखेंगे वर्टिकल कॉलम में क्या हो रहा है। ठीक है, वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस इन ग्रुप ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम। अब हम क्या जाएंगे, टॉप टू बॉटम जाएंगे ग्रुप्स में, जैसे हमने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रोज में देखा पीरियड में, अब हम जाएंगे ग्रुप्स में, क्या, टॉप टू बॉटम। ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। तो यहाँ पे क्या हो रही है, आपकी एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रही है। तो देखो, पीरियड्स में डिक्रीज होंगी और ग्रुप्स में क्या होगी, इंक्रीज होंगी। डिक्रीज मतलब आपके पीरियड्स में क्या हो रही है, कम कम होती जा रही है, और ग्रुप्स में क्या हो रही है, ज़्यादा ज़्यादा हो रही है। एटॉमिक रेडियस मतलब उसका साइज बढ़ रहा है, साइज़ की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, उसकी मतलब साइज़ किसके ऊपर डिपेंड करती है, रेडियस के ऊपर। ठीक है, सिंपल है। On moving top to bottom in a group, atomic radii increases. The covalent radius for the group 1, that is alkali metal, is given below। सबसे पहले ग्रुप का यहाँ पे एटॉमिक रेडियस बताई हुई है। ठीक है, उसी को हम कोवैलेंट रेडियस बोल रहे हैं। यहाँ पे देखो, सबसे पहला है आपका लिथियम, उसकी है 1 2 3, मतलब 123। नाइट्रोजन सोडियम की है 154, देखो बढ़ रही है ना। पोटेशियम की है 203, उसके बाद रुबिडियम की है 216। इस टाइप से यहाँ पे क्या हो रही है, आपकी एटॉमिक रेडियस बढ़ रही है। वाइल मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम ऑफ अ ग्रुप द न्यूक्लियर चार्ज गोज इंक्रीजेस। तो यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ ही रहा है। एट ईच न्यू एलिमेंट्स द एडेड इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू द न्यू एनर्जी शेल। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, नया इलेक्ट्रॉन उसी शेल में ऐड हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एक नए शेल में, न्यू शेल में। जैसे कि यहाँ पे देखो, जैसे है ये, हाँ, तो ये देखो एक शेल है, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, ये जो नया इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो इसी शेल में ऐड हो रहा था। ठीक है, इसी शेल में ऐड होगा, तो किसमें, पीरियड्स में। लेकिन ग्रुप्स में क्या हो रहा है, यहाँ पे एक और नया शेल आ जा रहा है और उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं। एज वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मतलब नया नया शेल ऐड होगा, तो नए नए शेल ऐड होंगे, तो उसके और इसके मतलब न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल का मतलब अट्रैक्शन क्या होगा, यहाँ पे कम कम होते जाएगा, क्योंकि वो दूर दूर जा रहा है ना, तो उसको पकड़ के रखने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है न्यूक्लियस को। ठीक है, इस वजह से वो दूर दूर जाने की वजह से उसका साइज बढ़ रहा है, तो
उसकी वजह से उसकी रेडियस भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। सो दैट्स द रीज़न फ्रॉम गोइंग टॉप टू बॉटम इन ग्रुप। तो यहाँ पे आपकी एटॉमिक रेडियस क्या हो रही है, इंक्रीजेस हो रही है। क्यों इंक्रीज हो रही है, क्योंकि जो नया इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो नए वाले शेल में ऐड हो रहा है। पीरियड्स में क्या हो रहा था, उसी शेल में ऐड हो रहा था। ठीक है, सो ये है आपकी एटॉमिक रेडियस इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स।